नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। रथ यात्रा का एक्चुअली उत्सव कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है, स्नान पूर्णिमा से लेकर बहुड़ा तक के बीच में क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं जगन्नाथपुरी में। आज के वीडियो में हम सब इन विषयों में बात करेंगे। जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी जी के नाम से जाना जाता है। स्नान पूर्णिमा को हम देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और माता सुभद्रा को गर्भगृह से मंदिर के निकाल कर स्नान मंडप में लाया जाता है और इनको शाही स्नान 108 घड़ों के जलों से शाही स्नान कराया जाता है। इस स्नान को सहस्त्रधारा स्नान भी कहते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के मंदिर में जो एक विशेष कुआं स्थित है, उसी कुएं का जल यूज किया जाता है। मान्यता यह है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनका उपचार किया जाता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियों दी जाती हैं। इतना ही नहीं, बीमारी में भगवान को सादे भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 15 दिनों तक भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान को अनासर घर में रहते हैं, जिसे ओसर घर भी कहते हैं। इस दौरान भगवान के प्रतिनिधि अलारनाथ जी के दर्शन कराए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिनों के बाद भगवान के ठीक होने के बाद जब उनका दर्शन भक्त करते हैं तो उस दर्शन को नव यौवन दर्शन कहते हैं या नेत्र दर्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा प्रारंभ होती है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान के मौसी का घर भी कहा जाता है। रथ यात्रा भगवान के स्वस्थ होने के बाद अपने भाई बहन के साथ नगरवासियों से भेंट करने का एक उत्सव है। रथ यात्रा की जानकारी। भगवान श्री कृष्ण जी का रथ 45 फुट ऊंचा होता है, जिसमें 16 पहिया लगे होते हैं। इस रथ को लाल और पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ जी करते हैं। इस रथ को खींचने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है उसे शंखचूंडा नागिन कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ बाकी रथों से ऊंचा होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और 832 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है रथ बनाने के लिए। रथ बनाने की परंपरा अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाती है। बलराम जी का रथ 43 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। उसे लाल, नीले और हरे कपड़ों से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं और इसे खींचने के लिए जो रस्सी यूज होती है उसे वासुकी नाग कहते हैं। माता सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं, जो 42 फुट ऊंचा होता है। इसे लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसके सारथी अर्जुन होते हैं और इसकी रक्षा जय दुर्गा करती हैं। इस रथ को खींचने के लिए जो रस्सी यूज होती है उसे स्वर्णचुंडा नागिन कहते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, जिसे कपिल ध्वज भी कहा जाता है। बलराम जी के ध्वज का नाम त्वल ध्वज, लंगा ध्वज है। सुभद्रा जी के ध्वज का नाम देवदलन या पद्म ध्वज है। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले छेरा पहरा की एक रस्म होती है। इस रस्म के अनुसार पुरी के राजा, जिन्हें प्रभु जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक कहा जाता है, वो सोने के झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं और रथों के आगे रास्ते को भी साफ करते हैं। इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे पहले श्री बलभद्र जी का रथ रहता है, बीच में माता सुभद्रा जी का रथ रहता है और सबसे लास्ट में प्रभु जगन्नाथ जी का रथ रहता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बहुत दूर दूर से जगन्नाथपुरी आते हैं और रथ की रस्सी खींचकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। रथ शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंचता है, जहां भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भगवान 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, जो कि उनके मौसी का घर है। रथ यात्रा वापसी की रस्म को बहुड़ा की रस्म कहा जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी बहुत दिन तक माता लक्ष्मी को छोड़कर चले गए थे, इसलिए माता लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ जी से नाराज हो जाती हैं। वो बलराम जी के रथ और माता सुभद्रा के रथ को अंदर एंट्री दे देती हैं, मगर प्रभु जगन्नाथ जी के रथ को अंदर घुसने नहीं देती हैं। इस समय भगवान जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी जी को मनाने के लिए उनके लिए आभूषण वस्त्र लाते हैं और एक विशेष प्रकार की रसगुल्ले की मिठाई लाते हैं। उसके बाद माता प्रसन्न होकर उन्हें
पुरी में प्रवेश देती हैं। इस प्रकार ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कंप्लीट होती है, जो कि स्नान पूर्णिमा से लेकर बहुड़ा तक की कथा है। आगे किन्हीं अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण की विधि, भगवान की मूर्ति 12 साल में क्यों बदली जाती है, उसमें प्राण का क्या महत्व है, प्राण क्या है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।